हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का फ्रेंड्स जो टॉपिक है, आपका बाथरूम का अंदर जो टॉयलेट लगा रहता है, चाहे इंडियन होने दो, चाहे वेस्टर्न होने दो, चाहे सिंगल पीस टॉयलेट होने दो, वन पीस टॉयलेट जिसको बोलते हैं, या डुअल फ्लश टॉयलेट बोलते हैं। फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, फ्लश करो या ना करो, फिर भी कंटिन्यू पानी कमोड का अंदर चलता रहता है। फ्रेंड्स, उसको कैसे ठीक करते हैं और उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर इसी तरह का जो टॉयलेट का अंदर, चाहे इंडियन हो वेस्टर्न हो, इसमें अगर इस तरह का जो पानी देखिए चलता रहता है, तो उसको कैसे ठीक करते हैं इसी वीडियो में मैं आगे आपको बताता हूं। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए, ताकि इसी तरह का जो भी प्लम्बिंग कंटेंट मैं अपलोड करूं पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका इंडियन टॉयलेट होने दो, चाहे वेस्टर्न टॉयलेट होने दो, फ्रेंड्स अगर ये साइड बॉटम का फ्लश आपका टॉयलेट का ऊपर लगा है या टॉप बॉटम, ये फ्रेंड्स ये टॉप बॉटम है, ये ऊपर से दबाना पड़ता है। फ्रेंड्स, ये जो इसी तरह का अगर आपका बेसिक मॉडल जो फ्लश टैंक लगा रहता है आपका टॉयलेट का ऊपर, फ्रेंड्स इसका जो लीकेज होता है, इसका क्या प्रॉब्लम है मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हमें क्या है, फ्लश का अंदर ये जो साइपन लगा हुआ है, ये साइपन का प्रॉब्लम रहता है। मैं अभी क्या करता हूँ, इसको खोल के आपको दिखाता हूँ इसको कैसे ठीक करते हैं। पहले तो इसको खोलना है। फ्रेंड्स देखिए, पीछे से जो ये चेकनट है इसको खोलना है। आपको खोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए इसको खोल रहा हूँ। खोल के फिर हमको साइपन बाहर निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं खोल देता हूँ। अभी ये खुल गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये चाहे साइड बटन होने दो, चाहे टॉप बटन होने दो, सिस्टम ऐसे ही है। फ्रेंड्स, ये अलग अलग टाइप का सेंटर में आ सकता है, लेकिन इसका जो फ्लैश जो वाशर जो लीकेज होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, इसको क्या है, इसी तरह का आपका टॉयलेट का जो फ्लश का अंदर लगा रहता है, आपको खोलना बोले तो इसको क्या करना है, आपको ऐसे लगा के हाथ आपको लेफ्ट की तरह इसको घुमाए तो ये खुल जाएगा। देखिए, ये खुल गया। फ्रेंड्स, इसका क्या होता है, यहाँ पे एक वाशर लगा रहता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक वाशर है, मैंने अभी नहीं, ये सड़ गया है। इसी तरह का एक वाशर रहता है। इसके वाशर का जो है अलग अलग टाइप का आता है। आपको क्या करना है, इसको अगर ये हाफ इंच है तो हाफ इंच साइज का लेना, 3/4 है तो 3/4 का साइज का लेना, लेके इस तरह का वाशर को जो है आपको लगाना पड़ता है। फ्रेंड्स, ये जो सिस्टम है, कहीं कहीं थ्रेड सिस्टम है, कहीं कहीं थोड़ा सा आपको पुश करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसे वाशर को, ये रबर टाइप है, इसको खींच के इसको अंदर डालना पड़ेगा। यही वाशर अगर आपका ख़राब हो जाता है या सड़ जाता है या स्क्रब हो जाता है, तो ये टॉयलेट का अंदर जो है पानी जो है कंटिन्यू चलता रहता है। फ्रेंड्स, इसको कभी भी आप खुद घर में इसको ठीक कर सकते हो। जब भी इसी तरह का फ्लश आपका, अगर ये बेसिक मॉडल मैंने दिखाया आपको, चाहे इसी टाइप का जो फ्लश है, इस टाइप का, चाहे साइड बटन होने दो, चाहे टॉप बटन होने दो, इस तरह का अगर लीकेज होता है, तो आपको क्या करना है, पहले फ्लश टैंक का कवर को खोलना है। खोलने के बाद फिर आपको क्या करना है, ये जो साइपन है, ये साइपन को इसी तरह का अंदर हाथ लगा के, देखिए ये इस तरह का लगा रहता है। ये जो है फ्लश का साइड में फिट होता है और इसका अंदर ये रहता है। ये बिल्कुल जो वाशर है, ये बिल्कुल ये जगह पे बैठता है। फ्रेंड्स, इसको जब भी आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड को थोड़ा सा लेफ्ट में घुमाए तो ये जो है 2 बटन है, इसका लॉक सिस्टम है, ये खुल जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। फिर आपको ये वाशर को बदलना है। फ्रेंड्स, ये बदलने का टाइम में आपको ध्यान रखना है, ये वाशर अगर अच्छा है फिर भी इस तरह का टॉयलेट का अंदर अगर लीकेज होता है, फ्रेंड्स टॉयलेट का फ्लश टैंक का अंदर थोड़ा सा सर्फ डाल के छोड़ देना है। फिर इसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद आपको फ्लश कर देना है, ताकि उसका जो कचरा है, गंदगी जो बैठा हुआ है फ्लश टैंक का अंदर, या जो हार्ड वाटर का जो रस्ट जैसे बैठा है, तो ये वाशर का नीचे अगर छोटा सा भी कुछ रुक गया तो थोड़ा थोड़ा पानी चलता रहता है। इस पोजीशन में आपको क्या करना है, 2-3 बार फ्लश मारो, वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। फ्लश टैंक को थोड़ा सा क्लीन कर दिया करो, तो वो ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। अगर ये वाशर इस तरह का सड़ गया तो आपको ये वाशर बदलना पड़ेगा। कोई भी हार्डवेयर शॉप में ये वाशर है, आपको मिल जाएगा। आप जाके या तो फोटो उठा के लेके जा सकते हो, या तो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है, फ्लाश को सीधा इस तरह का खोल के इसको लेके गया तो हार्डवेयर वाले क्या करेंगे, सेम जो वाशर आपको लगता है वो लगा के दे देंगे, तो आप लाके खुद घर में फिट कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसका वाशर बदलने के बाद फिर आपको क्या करना है, सेम ऐसी जगह पे रखना है, क्योंकि जो 2 बटन 2 साइड में है, या 2 होगा या तो 4 होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये अभी 2 है, आपको 4 भी मिलेगा। अगर यहाँ पे 4 है तो 4 भी मिलेगा। सेम जगह पे ऐसे लगा के आपको राइट को घुमा देना, ये लॉक हो जाएगा। हो गया लॉक। तो इसी तरह का लॉक कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये जो बेसिक मॉडल टॉयलेट है, आपको किसी मैंने अभी ये फ्लश का दिखाया, लेकिन सिस्टम सेम है, लेकिन इसका जो साइज है डिफरेंट आ सकता है। आपको उसमें कोई घबराना नहीं। आपको जो काम करता है सेम काम करता है, अलग अलग नहीं। आप बोलोगे ये दिखाया आप मेरा फ्लश में तो इस तरह का है, फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है, सेम टेक्निक सेम है।
मैं इसका तो बेसिक मॉडल बताया फ्रेंड्स। अब ये डुअल फ्लैश का बता रहा हूँ। डुअल फ्लैश का क्या है, इसी तरह का लगा रहता है फ्रेंड्स। या छोटा होता है या बड़ा भी होता है। आपको क्या करना है, इसका देखिए मैंने आपको खोल के दिखाता हूँ। देखिए अभी मैंने सीधा फ्लैश का अंदर अगर हाथ डाला तो इसको लेफ्ट को घुमाया तो ये खुल जाएगा। देखिए ये बाहर आ रहा है, आ गया फ्रेंड्स। देखिए ये क्या है, इसका अंदर भी सेम वाशर है फ्रेंड्स। इसका कोई थ्रेड सिस्टम नहीं है। आपको इसको क्या करना है, ये वाशर अगर खराब हो गया तो आपको इसको इससे खींच के निकाल देना है। ये देखिए ये वाशर है, मैंने खींच के निकाला। जब भी इसी तरह का आप वाशर लेके आएंगे आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऐसे खींच के अंदर लगा देना है तो ये लग गया। तो इसका सिस्टम सेम है, चाहे डुअल फ्लैश होने दो, सिंगल फ्लैश होने दो, डबल फ्लैश होने दो, जैसे भी है सभी का सिस्टम एक ही है फ्रेंड्स। आपको क्या है, सिर्फ आपको खोलने का टेक्निक, क्योंकि आपको कवर खोलने के बाद पहले तो इसको कैसे खोलते हैं और ये खोलने के बाद फिर आपको देखिए ये भी ऐसे ही है। इसका नीचे है, देखिए ये आ गया, ये वाशर है, ये सड़ गया या तो स्क्रब हो गया, कुछ भी हो गया तो ये लीकेज होता है, या इसका नीचे कोई सैंड वैंड फंस गया तो ये लीकेज होता है फ्रेंड्स। ये खोलने का टाइम में आपको कभी भी लेफ्ट की तरह खोलना, राइट की तरह टाइट होना। ये ऑलरेडी ये चीज़ में आपका फ्लास्क का अंदर लीकेज होता है फ्रेंड्स। आपने देखा ये जो साइपन का, कभी भी फ्रेंड्स ध्यान रखिए कैसा भी आपका फ्लास्क लगा हुआ है फ्रेंड्स, इसका साइपन का अगर वाशर खराब हो गया तो ये कमोड का अंदर जो कंटिन्यू पानी चलता रहता है ये लीकेज होता है। या तो खराब हो जाना, या तो कुछ भी हार्ड वाटर का जो रस्ट वाशर का नीचे अगर फंस गया तो इस तरह का कंटिन्यू लीकेज होता रहता है। उसको कैसे रिपेयर करना मैंने आपको बताया फ्रेंड्स। और एक रीजन है जो कि कंटिन्यू कमोड का अंदर पानी आ सकता है, बेसिक मॉडल में तो नहीं आ सकता, क्योंकि बेसिक मॉडल में क्या होता है, यहाँ पे साइड में ओवरफ्लो दिया जाता है तो ये अगर फुल हो गया तो ये साइड में आ जाता है फ्रेंड्स। जो डुअल फ्लैश का जो टॉयलेट है उसमें क्या होता है, जब भी ये पानी जरूरत से ज़्यादा भरना शुरू हो गया तो क्या करेगा, ये फुल होके इसका नीचे जाएगा पानी। इसका नीचे जाने के बाद कमोड का अंदर आएगा फ्रेंड्स। अगर इस तरह का जो फ्लश वाल्व जो होता है उसको कैसे कंट्रोल करना, एडजस्टमेंट कैसे करना है ताकि पानी कैसे लेवल में रहे, जितना चाहिए आपको उतना ही पानी उसको लेवल में रखना है, उसको कैसे ठीक करते हैं ऑलरेडी इसका वीडियो बना हुआ है, मैंने एंड स्क्रीन में दे दूंगा, आप उसमें जाके देख सकते हो फ्रेंड्स। ध्यान रखना है टॉयलेट का जो कंटिन्यू पानी जाता रहता है ये साइपन का वाशर खराब होने की वजह से जाता है। आप खुद थोड़ा सा देखें तो सभी को खोलने का टेक्निक लेफ्ट राइट का टेक्निक है, लेफ्ट में खोलना, राइट में बंद होना। तो आप सीधा हाथ डाल के चाहे डुअल फ्लैश होने दो, चाहे सिंगल फ्लैश होने दो, कुछ भी बेसिक मॉडल का इस टाइप का अगर फ्लैश होने दो, आपको खोल के वाशर, अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है सीधा फोटो लेके हार्डवेयर शॉप में जाओ, फिर भी डाउट हो रहा है तो इसको पार्ट्स को खोल के लेके जाके उधर से वाशर डाल के लाके फिट कर सकते हो फ्रेंड्स। ये छोटा सा टेक्निक है, मैंने ऑलरेडी इसका शॉर्ट वीडियो बनाया था टॉयलेट लीकेज रिपेयर फ्रेंड्स। बहुत लोग का आप लोग का कमेंट आया कि मैं हमको फुल वीडियो चाहिए, किस तरह का इसको चेंज करते हैं, इसके लिए मेरे को वीडियो बनाना पड़ा फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक तो फ्रेंड्स एक जरूर करना। आज के लिए इतना ही है।